मध्य प्रदेश में अब तक के मुख्यमंत्रियों को आपने देख लिया। अब हम देखते हैं हाल ही में जो मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ है, मध्य प्रदेश में विधानसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें मुख्यमंत्री जो है वो बने हैं कमलनाथ जी, और कमलनाथ जी ने अपना मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद अपना जो है वो गठित कर दिया है, और उन्हीं के जो मंत्री हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जनरली आप सभी सुनते होंगे मंत्री परिषद, है ना, मंत्रिमंडल, ये राज्य मंत्री, उपमंत्री, तो अक्सर कंफ्यूजन होता होगा कि ये आखिर है क्या, ये राज्य मंत्री क्या होते हैं, ये कैबिनेट मंत्री क्या है, ये मंत्री परिषद क्या होती है। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। देखिए, कार्यपालिका में सरकार का जो मेन होता है, सरकार मेन वैसे तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सभी से मिलकर बनती है, लेकिन जो सरकार का मेन होता है वो होती है कार्यपालिका। और कार्यपालिका का मैं केंद्र स्तर की बात नहीं कर रही हूं, मैं राज्य स्तर की बात कर रही हूं। तो कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल, और राज्यपाल के बाद होता है मुख्यमंत्री। ठीक है, तो यहाँ पर तो राज्यपाल का कोई ज्यादा रोल होता नहीं, जैसा कि आप जानते होंगे। राष्ट्रपति और राज्यपाल केवल नाम मात्र के होते हैं, नाम मात्र के ही सरकार के प्रमुख माने जाते हैं, लेकिन असली जो वास्तविक शक्ति होती है वो होती है मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री में निहित। अगर हम केंद्र स्तर की बात करें तो वो होती है प्रधानमंत्री में, अगर हम राज्य स्तर की बात करें तो वो होती है मुख्यमंत्री में। तो मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बाद आता है मंत्रिमंडल। बताती हूँ मैं क्या होता है ये सब। मंत्रिमंडल के बाद आप सुनते होंगे राज्य मंत्री। राज्य मंत्री उसमें लिखा होता है राज्य मंत्री या फिर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और उसके बाद होते हैं उपमंत्री। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, मुख्यमंत्री तो पता है, ठीक है, इसके बारे में अगर पढ़ना है तो आप पॉलिटी में जाकर इसे पढ़ सकते हैं। मुख्यमंत्री के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है मंत्रिमंडल, है ना। देखिए क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ एमपी में विधानसभा की सीट कितनी है, 230। तो एक संविधान संशोधन आया था, वो था 91वां संविधान संशोधन आया था 2003 में, और इसमें कहा गया था कि ये जो संपूर्ण मुख्यमंत्री उसके मंत्रियों की जो संख्या होगी वो विधानसभा सीट के 15% से अधिक नहीं हो सकती। जैसे 230 है तो 230 का 15% जितना भी आएगा उतनी ही मुख्यमंत्री और उसके मंत्रियों की संख्या हो सकती है, उससे अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहां पर भी मुख्यमंत्री अपना जो मंत्री परिषद बनाता है उसमें मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं रख सकता। ये कहा गया था 91वां संविधान संशोधन 2003 में। ओके, तो मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बाद है मंत्रिमंडल। तो जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल में वैसे मंत्री आते हैं जो कि वरिष्ठ होते हैं, वरिष्ठ मंत्री आते हैं, और जिन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। कोई भी मंत्री जो है उस किसी विशेष क्षेत्र में स्पेशली मंत्री बनाया जाता है। जैसे मैं केवल अभी राज्य स्तर की बात कर रही हूँ, जैसे आप सुनते होंगे शिक्षा मंत्री, खेलकूद मंत्री, गृह विभाग दिया जाता है। तो एक तरह से स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है और काफी वरिष्ठ इसमें, और जो ऐसे मंत्री जो कि मुख्यमंत्री के काफी क्लोज होते हैं, है ना, तो ऐसे मंत्रियों को मंत्रिमंडल के अंतर्गत रखा जाता है। तो मंत्रिमंडल समझ में आया। मंत्रिमंडल एक क्या कह सकते हैं, एक छोटा क्षेत्र है, छोटी सीमा है जिसमें वरिष्ठ मंत्री होते हैं। वरिष्ठ मंत्रियों को ही मिला करके मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है। ठीक है, उसके बाद होते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री में ऐसे मंत्रियों को शामिल किया जाता है जिन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया भी जा सकता है, स्वतंत्र प्रभार नहीं भी दिया जा सकता। अक्सर आप देखते होंगे लिखा होता होगा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, है ना। तो वो स्वतंत्र प्रभार इसलिए लिखा होता है क्योंकि उसमें ऐसे मंत्री इंक्लूड किए जाते हैं जिन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। ठीक है, अलग अलग विभागों में। तो राज्य मंत्री में ऐसे मंत्री भी आ सकते हैं जिन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया भी जा सकते हैं, और ऐसे भी रखे जा सकते हैं जिसमें नहीं भी दिया जा सकता, और ऐसे मंत्री भी इसमें रखे जा सकते हैं जो कि मंत्रिमंडल में स्थित जो मंत्री, मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं उनकी सहायता करें राज्य मंत्री में। ठीक है, उसके बाद आते हैं उपमंत्री। उपमंत्री को स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता, और उपमंत्री जनरली मंत्रिमंडल के और राज्य मंत्रियों के, राज्य मंत्री कौन से मंत्री जिन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है उनकी ये सहायता करते हैं।
ठीक है। तो मंत्रिमंडल के मंत्रियों की और राज्य मंत्री में जो स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री होते हैं उनकी जो सहायता करते हैं उन्हें उप मंत्री के अंतर्गत रखा जाता है, या उप मंत्री का काम यही होता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ये क्या है, मुख्यमंत्री है और ये क्या है, मंत्रिमंडल है। तो ये मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल मिला के बनता है कैबिनेट। अक्सर अगर आप नाम सुनते हो कि आज मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक बुलाई, तो कैबिनेट की बैठक का मतलब ये है कि वहां पर शामिल कौन होगा, मुख्यमंत्री शामिल होगा और मंत्रिमंडल के जो भी मंत्री हैं वो शामिल होंगे। यहाँ पर राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल नहीं होंगे, और ये दोनों तभी शामिल होंगे जब स्पेशल इन्विटेशन दिया जाएगा, है ना। जब इन्हें बुलाया जाएगा स्पेशल तौर पर तभी ये शामिल हो सकते हैं, और जनरली कैबिनेट की बैठक में राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल नहीं हो सकते हैं, है ना। तो क्या समझा आपने, कैबिनेट में कौन कौन शामिल होता है, मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के जितने भी मंत्री हैं वो दोनों मिला के कहा जाता है कैबिनेट। अब मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये चारों मिला के कहा जाता है इन्हें मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। ठीक है। तो मंत्री परिषद का दायरा बड़ा होता है। मंत्री परिषद में सभी प्रकार के मंत्री आते हैं, और मंत्री परिषद में सभी मंत्रियों की जो संख्या होगी वो विधानसभा सीट की 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या डिफरेंस है, मंत्रिमंडल में विशेष प्रकार के मंत्री आते हैं, इसका सीमित एक दायरा होता है, जबकि मंत्री परिषद के अंतर्गत सभी प्रकार के मंत्री आते हैं, चाहे वो कैबिनेट के हो, चाहे वो राज्य मंत्री हो, चाहे वो उप मंत्री हो। आ गया समझ में। तो इसी तरह से कमलनाथ जी ने अपने मंत्री परिषद का गठन कर दिया है, और जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके वो आपके सामने लिखे हुए हैं, और उन्हीं की चर्चा मैं आज आपको करने वाली हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मंत्रिमंडल क्या होता है, मंत्री परिषद क्या होती है। तो कमलनाथ जी को मिलाकर 29 कैबिनेट मंत्री अलग अलग विभागों में नियुक्त किए गए हैं, बनाए गए हैं, है ना, और उनके नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है। तो टोटल मंत्रियों की भी संख्या पूछी जा सकती है कि कितने मंत्री बनाए गए हैं, तो टोटल मंत्री बनाए गए हैं 29 कमलनाथ जी को मिलाकर। अगर कमलनाथ जी को छोड़ दिया जाए, क्यों छोड़ेंगे भाई, वो भी तो, उनके पास भी तो विभाग है। तो सबसे पहले है कमलनाथ जी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, और इन्हें कौन कौन से विभाग सौंपे गए हैं, उद्योग विभाग, नोट कर लेंगे, मैं यहाँ पर लिख नहीं रही हूँ, कुछ लिख देती हूँ, बस नोट कर लीजिए। उद्योग विभाग, जनसंपर्क विभाग है कमलनाथ जी के पास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है, लोक सेवा प्रबंधन है, तकनीकी विभाग है, विमानन है, कौशल विकास और रोजगार है, और ऐसे विभाग है जो अन्य मंत्रियों को आवंटित या अन्य मंत्रियों को सौंपे नहीं गए हैं। ठीक है। अब उसके बाद आती है डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधौ। अब चूंकि ये महिला है तो महिला के अंतर्गत कुछ फैक्ट नोट कर लीजिए। अभी जो चुनाव हुए हैं, जो इलेक्शन हुए हैं, उस इलेक्शन में कुल 21 महिलाएं या 21 महिला विधायक बनी है। ठीक है। तो टोटल महिलाओं की संख्या इस विधायक के अंतर्गत या चुनाव में टोटल 21 महिला विधायक यहाँ पर जीती है, और 21 में से 2 महिलाओं को मंत्री बनाया गया है, 2 महिलाओं को मंत्री बनाया गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कितनी है, तो टोटल 21 महिलाएं हैं, और 21 में से 2 महिलाओं को मंत्री बनाया गया है। उनमें से हैं पहली डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधौ, और इन्हें कौन सा विभाग सौंपा गया है, नोट कर लीजिए। इन्हें सौंपा गया है संस्कृति विभाग, चिकित्सा, शिक्षा विभाग और आयुष विभाग। संस्कृति विभाग, चिकित्सा, शिक्षा और आयुष विभाग सौंपा गया है डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधौ को। उसके बाद जो दूसरी महिला मंत्री है वो है श्रीमती इमरती देवी। पहली महिला मंत्री थी विजय लक्ष्मी साधौ, और दूसरी महिला मंत्री है श्रीमती इमरती देवी। अब ये जो श्रीमती इमरती देवी है, इन्हें सौंपा गया है महिला एवं बाल विकास विभाग। इन्हें सौंपा गया है महिला एवं बाल विकास विभाग। उसके बाद आते हैं जो अगले कैबिनेट मंत्री हैं वो है सज्जन सिंह वर्मा। सज्जन सिंह वर्मा को सौंपा गया है लोक निर्माण विभाग और पर्यावरण विभाग। नोट कर लीजिए, लोक निर्माण विभाग और पर्यावरण विभाग। उसके बाद आते हैं हुकुम सिंह कराड़ा। हुकुम सिंह कराड़ा को सौंपा गया है जल संसाधन विभाग। हुकुम सिंह
सिंह कराड़ा को सौंपा गया है जल संसाधन विभाग। उसके बाद आते हैं गोविंद सिंह, और जो गोविंद सिंह है इन्हें सौंपा गया है सहकारिता विभाग, संसदीय कार्य एवं सामान्य प्रशासन विभाग। सहकारिता विभाग, संसदीय कार्य एवं सामान्य प्रशासन विभाग। उसके बाद आते हैं बाला बच्चन। बाला बच्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और बाला बच्चन को सौंपा गया है गृह जेल, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास लोक सेवा प्रबंधन विभाग। तो इतने विभाग इन्हें सौंपे गए हैं बाला बच्चन को। उसके बाद आते हैं आरिफ अकील। तो इनके बारे में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है आरिफ अकील के वो है कि करीबन 15 वर्षों के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मुस्लिम मंत्री को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है ना। तो आरिफ अकील जो है ये बहुत सालों बाद ये है कोई मुस्लिम जो मंत्री है उसे कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, और इन्हें बनाया गया है, नोट कर लीजिए, आरिफ अकील में भोपालग्रस्त त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग। उसके बाद आते हैं बृजेंद्र सिंह राठौर। बृजेंद्र सिंह राठौर जी को वाणिज्यिक कर विभाग सौंपा गया है, नोट कर लीजिए, वाणिज्यिक कर विभाग। उसके बाद आते हैं प्रदीप जायसवाल। तो प्रदीप जायसवाल को खनिज संसाधन विभाग सौंपा गया है, खनिज संसाधन विभाग। उसके बाद आते हैं लाखन सिंह यादव। लाखन सिंह यादव को पशुपालन विभाग, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग सौंपा गया है। उसके बाद आते हैं तुलसीराम सिलावट। तो तुलसीराम सिलावट को लोक स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग सौंपा गया है, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, है ना। उसके बाद आते हैं गोविंद सिंह राजपूत। तो गोविंद सिंह राजपूत को राजस्व विभाग एवं परिवहन विभाग सौंपा गया है, राजस्व विभाग एवं परिवहन विभाग सौंपा गया है। उसके बाद आते हैं ओमकार सिंह। ओमकार सिंह जो है ओमकार सिंह मरकाम नाम है इनका कंप्लीट। तो ओमकार सिंह जी को जनजातीय कार्य विभाग एवं घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग इन्हें सौंपा गया है, जनजाति और घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग। उसके बाद आते हैं प्रभुराम चौधरी। तो प्रभुराम चौधरी जी को स्कूल शिक्षा विभाग सौंपा गया है। स्कूल शिक्षा विभाग किसके पास है? प्रभुराम चौधरी के पास। देन आते हैं प्रियव्रत सिंह। प्रियव्रत सिंह को सौंपा गया है ऊर्जा विभाग, ऊर्जा विभाग सौंपा गया है प्रियव्रत सिंह को। उसके बाद आते हैं तरुण भनोट। तरुण भनोट जो है इनके पास है वित्त विभाग, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, वित्त विभाग, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग। उसके बाद आते हैं सुरेंद्र सिंह बघेल। सुरेंद्र सिंह बघेल जी को सौंपा गया है नर्मदा घाटी विकास विभाग, नर्मदा घाटी विकास विभाग और पर्यटन विभाग। तो अगर पूछा जाता है कि पर्यटन विभाग किसके पास है तो ये है सुरेंद्र सिंह बघेल के पास। उसके बाद आते हैं सचिन सुभाष यादव। इनके पास है किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग। देन प्रद्युम्न सिंह तोमर। इनके पास है खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। देन आते हैं पीसी शर्मा। पीसी शर्मा के पास है विधि एवं विधायी कार्य, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, जनसंपर्क, विज्ञान प्रौद्योगिकी और धर्मस्व विभाग है पीसी शर्मा के पास। देन आते हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया। तो महेंद्र सिंह सिसोदिया के पास है श्रम विभाग, इनके पास है श्रम विभाग। देन आते हैं लखन घनघोरिया। लखन घनघोरिया के पास है सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग। ये किसके पास था? लखन घनघोरिया के पास। अब आते हैं कमलेश्वर पटेल। तो कमलेश्वर पटेल जी के पास है पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, नोट कर लीजिए, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। उसके बाद आते हैं जीतू पटवारी, ये इंपॉर्टेंट है। तो जीतू पटवारी के पास है खेल एवं युवा कल्याण विभाग और ये उच्च शिक्षा मंत्री भी है, ठीक है। तो खेल एवं युवा कल्याण विभाग जीतू पटवारी के पास है और साथ साथ उच्च शिक्षा मंत्री का भी विभाग इन्हें दिया गया है। उसके बाद आते हैं जयवर्धन सिंह। जयवर्धन सिंह भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि जयवर्धन सिंह जी जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के पुत्र है। तो जयवर्धन सिंह को सौंपा गया है नगरीय विकास एवं आवास विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग। उसके बाद आते हैं हर्ष यादव। तो हर्ष यादव को सौंपा गया है कुटीर व ग्रामोद्योग विभाग, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग। उसके बाद आते हैं उमंग सिंगार।
तो उमंग सिंगार के पास है वन विभाग, ठीक है। तो वन मंत्री कौन है? उमंग सिंगार। उसके बाद है सुखदेव पांसे, तो सुखदेव पांसे जी के पास है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग। इस तरह से जो कमलनाथ जी का जो मंत्रिमंडल है वो हो जाता है कंप्लीट। और इतने जो मंत्री है वो अलग अलग विभागों, इन सारे मंत्रियों को अलग अलग विभाग सौंपे गए हैं। और इन सभी मंत्रियों में जो दो मंत्री हैं वो महिलाएं हैं और उनका नाम है विजय लक्ष्मी साधो और इमरती देवी। और इन सभी मंत्रियों में एक जो मंत्री है वो है मुस्लिम और काफी वर्षों के बाद इन्हें मंत्री बनाया गया है और उनका क्या नाम है? आरिफ अकील, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी वगैरह जो विभाग है वो इन्हें सौंपे गए हैं। तो इस तरह से आपके नवीनतम जो मंत्रिमंडल है ये हो जाता है कंप्लीट। अब इसके बाद हम जो चर्चा करेंगे वो कार्यपालिका में अभी कुछ चीजें बची हुई है, उन चीजों की हम चर्चा करेंगे। बाकी जो आपके इलेक्शन से संबंधित जितनी चीजें थी 2018 के वो सभी चीजें हो चुकी है कंप्लीट। कुछ चीजें बची हुई है जो कि आगे आने वाले समय में जैसे जैसे वो चीजें सामने आती जाएंगी वो चीजें हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।